अगर आपने कभी अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने की सोची हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कैट हो या एसएससी हो या बैंक हो, इवन यूपीएससी हो, तो आपने इस बुक को तो जरूर देखा होगा। ये बुक है वर्ड पावर मेड इजी बाय नोमान लुइस, और ये आई थिंक वोकैबुलरी की दुनिया की सबसे बेस्ट बुक है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन इस बुक में ऐसी क्या खास बात है जो सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर बुक है और ये इतनी फेमस भी है स्टूडेंट्स के बीच में। तो एक्चुअली इस बुक को जो यूनिक बनाता है वो इस बुक का अप्रोच। सबसे पहले हमें रूट वर्ड सिखाया जाता है और फिर रूट वर्ड से रिलेटेड और भी बहुत सारे वर्ड्स हमें बताए जाते हैं। रूट वर्ड्स क्या होता है? जिस तरह एक प्लांट में एक रूट होता है और उससे बहुत सारे पार्ट्स निकलते हैं और अल्टीमेटली इससे लीव्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह निकलते हैं, उसी तरह रूट वर्ड्स भी ऐसे ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक रूट वर्ड बताता हूँ बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ, और ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है मतलब ग्रीक रूट वर्ड है, मतलब ये ग्रीस भाषा से इसका ओरिजिन आया है। तो ग्रीस भाषा में बायो का मतलब होता है लाइफ। तो अंग्रेजों ने क्या किया, वो लोग अलग अलग देश में जाके शासन करते थे, ये रूल करते थे। तो अलग अलग देशों से अंग्रेजों ने सिर्फ पैसे नहीं लूटे, वहां की भाषा भी लूट लिए, वहां के वर्ड्स भी लूट लिए। जैसे कि ग्रीक वर्ड से ये जो वर्ड आया है बायो, इससे अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द बन गए, जैसे कि बायोलॉजी यानी कि लाइफ के बारे में लॉजी करना, लॉजी करना यानी कि स्टडी करना। वैसे ही बायोग्राफी यानी कि लाइफ के बारे में ग्राफी करना यानी कि राइट करना। मतलब कि जो लोग दूसरों के बारे में लिखते हैं, दूसरों की जीवनी के बारे में लिखते हैं, उसे बायोग्राफी कहते हैं। वैसे एंटीबायोटिक्स, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायो का मतलब लाइफ। तो ये किसके लाइफ के अगेंस्ट काम करते हैं? एंटीबायोटिक दवा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह सिर्फ एक रूट वर्ड जाने से हमने कितने सारे वर्ड सीख लिए, है ना। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखो, ऐसे कि लैटिन भाषा में एक्वा का मतलब होता है वाटर। लैटिन भाषा में एक्वा का मतलब होता है वाटर। अब देखिए, अब एक्वा से क्या क्या वर्ड्स बनते हैं? एक्वेटिक, आपने सुना होगा एक्वेटिक एनिमल यानी कि जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं। वैसे ही एक्वेरियम यानी कि एक्वा का घर। एक्वेरियम IUM लगता है किसी प्लेस के लिए, जैसे कि स्टेडियम, जिम्नाजियम, इन सारे वर्ड्स के लास्ट में UM लगता है, IUM। उसी तरह एक्वा के लास्ट में IUM लगा दो तो एक्वेरियम। और वैसे ही एक्वाटिका पार्क आपने जरूर सुना होगा, तो इसमें भी एक्वा किस चीज के लिए है? एक्वा पानी के लिए है। आपने अपनी मम्मियों को जरूर कहते हुए सुना होगा, बेटा घर में एक्वागार्ड खराब हो गया। तो एक्वागार्ड भी कहां से आया? ये भी वाटर से आया है, यानी कि जो वाटर को गार्ड करता है, यानी कि जो पानी की सुरक्षा करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि सिर्फ एक सिंपल रूट वर्ड समझ जाने से हम किस तरह नए वर्ड्स को समझ सकते हैं, इनफैक्ट गेस भी कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होगा, जब आप इस बुक को पूरी तरह से कंप्लीटली पढ़ लोगे तो आप एक ऐसा अप्रोच डेवलप कर लोगे कि भले आपको उस वर्ड्स के बारे में पता ना हो, लेकिन आप एक अनुमान तो जरूर लगा लोगे। तो यह है इस बुक की खासियत। इस बुक में आपको सारे वर्ड्स तो नहीं पढ़ने मिलेंगे, लेकिन आपको इतना जरूर पढ़ने मिल जाएगा कि हमें लर्न कैसे करना है। जैसे 3 इडियट्स में कहते हैं ना, मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में तो नहीं सिखा सकता, लेकिन आपको ये मैं जरूर सिखा सकता हूँ कि सिखाते कैसे हैं। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं वर्ड पावर मेड इजी बुक को। इसमें टोटल 46 सेशंस है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट तो हार्डली 30 से 40 होंगे, सॉरी 38 से 40 होंगे। और बस इतना अगर आप समझ जाते हो तो आप आई थिंक एक काफी सुपीरियर वोकैबुलरी बना लोगे, अबव एवरेज वोकैबुलरी बना लोगे। आपको किसी से बात करते हुए या फिर किसी नए वर्ड्स को देख के डर तो नहीं लगेगा, इतना मैं अश्योर करता हूं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सेशन नंबर 1। तो सबसे पहला वर्ड है ईगो। ईगो का मतलब आई या फिर मैं। तो अब इससे क्या क्या वर्ड बनता है देखते हैं। सबसे पहला वर्ड ईगोइस्ट। तो ईगोइस्ट जो लोग होते हैं ना, उन लोग की सिर्फ एक ही चिंता है, वो लोग सिर्फ एक ही इंसान के बारे में टेंशन लेते हैं, वो होते हैं ईगो के बारे में, यानी कि मैं के बारे में। यानी कि सिर्फ अपने बारे में उनको परवाह है, सिर्फ अपने से मतलब है, दूसरे भाड़ में जाए। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? ईगोइस्ट होते हैं। पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर ओन इंटरेस्ट। सिर्फ अपने फायदे के बारे में बात कर रहे होते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे को नुकसान हो रहा है या फिर बुरा लग रहा है, इनको कोई मतलब नहीं होते। तो आपके ग्रुप में, हर एक ग्रुप में ऐसे जरूर इंसान होते होंगे जो ईगोइस्ट होते हैं, काफी सेल्फिश होते हैं। तो ऐसा स्वार्थी व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, उसे ईगोइस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज सच एन ईगोइस्ट, ही नेवर केयर्स अबाउट एनीवन एल्सेस ओपिनियन। राहुल इतना ईगोइस्ट पर्सन है, इतना ईगोइस्ट है, इतना सेल्फिश पर्सन है, उसको दूसरे के राय के बारे में तो कोई मतलब ही नहीं है, वो इतना ज्यादा सेल्फिश इंसान है। एन ईगोइस्ट ऑलवेज पुट्स देयर नीड्स अबव एवरीथिंग, इवन फ्रेंडशिप। तो ईगोइस्ट लोग जो ऐसे होते हैं,
सिर्फ अपने इंटरेस्ट से, सिर्फ अपने मतलब से इनको, सिर्फ अपने फायदे से इनको पड़ा रहता है, दूसरों से इनको कोई मतलब नहीं है। जैसे ये देखो, सेल्फिश इंसान पॉपकॉर्न तक शेयर नहीं कर रहा है, वैसे ही ये इंसान बर्गर भी शेयर नहीं कर रहा है, भले उसके साथ वाले दोस्त को बुरा लग रहा हो, इससे इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है ईगोटिस्ट। इसमें गौर करना है, सिर्फ टी अलग है, बाकी पूरा का पूरा ईगोइस्ट जैसा है। बस ईगोइस्ट में अगर आप टी जोड़ देते हो तो वो ईगोटिस्ट बन जाता है। ईगोटिस्ट क्या होता है? कुछ लोग होते हैं ना, बहुत फेंकते हैं, अपनी बहुत प्रशंसा करते हैं, अपनी ही बड़ाई करते हैं, हर जगह जहां जाते हैं अपने भौकाल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे लोग कैसे होते हैं? ईगोटिस्ट होते हैं। ठीक है, द पर्सन हु कॉन्स्टेंटली टॉक्स अबाउट देमसेल्व्स एंड बोस्ट्स अ लॉट। बोस्ट करने का मतलब होता है फेंकना, शो ऑफ करना। तो ऐसे शो ऑफ जो लोग होते हैं, इनको हम लोग ईगोटिस्ट कहते हैं। राइट? आपने जरूर देखा होगा, कभी खुशी कभी गम में पूती, या फिर ये मैडम की जो हरकतें हैं, ये कैसी दिख रही हैं? शो ऑफ वाली हरकतें। तो वह व्यक्ति जो हर समय अपनी तारीफ करता हो और खुद के बारे में बात कर रहा होता है, उसको हम लोग ईगोटिस्ट कहते हैं। और वही ईगोइस्ट व्यक्ति कौन था? ईगोइस्ट व्यक्ति अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा होता है, लेकिन वह बहुत अव्वल दर्जे का मतलबी इंसान होता है, बहुत सेल्फिश इंसान होता है, उसको सिर्फ अपने से पड़ी होती है, दूसरों से कोई मतलब नहीं है। और वही ईगोटिस्ट है, वो लोग भले सेल्फिश ना हो, लेकिन शो ऑफ तो बहुत दम भर करते हैं, मतलब खुल के शो ऑफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहित इज एन ईगोटिस्ट, ही कैन नॉट स्टॉप ब्रैगिंग अबाउट हिज अचीवमेंट। रोहित जो है एक नंबर का ईगोटिस्ट इंसान है, हमेशा फेंकते रहता है, जब देखो अपनी उपलब्धियां और अपनी गाड़ी, पैसे, मकान, बंगले और पता नहीं क्या क्या चीज दिखाते रहता है। नो वन लाइक्स एन ईगोटिस्ट हु कीप्स शोइंग ऑफ ऑल द टाइम। किसी को भी ईगोटिस्ट इंसान नहीं पसंद आता है जो हर वक्त सिर्फ एक ही काम कर रहा होता है, शो ऑफ। तो ये दो वर्ड में क्या कॉमन था? ईगो कॉमन था। अब जो रूट वर्ड हम लोग देखने वाले हैं वो है ऑल्टर। और ऑल्टर का मतलब होता है अदर, यानी कि दूसरे, दूसरा या फिर परिवर्तन करना। किसी चीज को ऑल्टर करने को हम लोग बोलते हैं परिवर्तन करना। वो तो इंग्लिश वर्ड हो गया, अभी इसे इग्नोर करो। अभी ये जानो कि सिर्फ दूसरा, दूसरे को कहते हैं ऑल्टर। तो जो लोग अपने बारे में सोचते थे, उसको तो हम लोग ईगोइस्ट बोलते थे। उस ईगो के साथ हम लोग आईएसटी लगा देते थे, क्योंकि आईएसटी का मतलब होता है पर्सन। तो जो दूसरों के बारे में जो सोचता हो, उसके साथ आईएसटी लगा दो तो वो बन जाता है ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट यानी कि वो इंसान जो बहुत परोपकारी होता है, अपने से पहले दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, दूसरों की भलाई करता है, उस इंसान को हम लोग ऑल्ट्रुइस्ट कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग ऑल्ट्रुइज्म कहते हैं। द सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों के अच्छाई, दूसरों के भलाई के बारे में सोचने वाला, उसे ऑल्ट्रुइस्ट कहते हैं। वो लोग निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करते हैं। द ट्रू ऑल्ट्रुइज्म मींस हेल्पिंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ट्रू ऑल्ट्रुइज्म का यही मतलब होता है कि आप दूसरों की मदद करें बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के। हर ऑल्ट्रुइज्म वाज सीन व्हेन शी डोनेटेड ऑल हर प्राइज मनी टू द चैरिटी। उसकी ऑल्ट्रुइज्म तब हमें दिखाई दी जब उसने अपने सारे प्राइज मनी को दूसरों को डोनेट कर दिया। तो ऑल्ट्रुइज्म, जैसे कि आप दूसरों की मदद करते हो, उसे ऑल्ट्रुइज्म कहते हैं। निस्वार्थ भावना से किसी की मदद करना, उसे ऑल्ट्रुइज्म कहते हैं। तो हमने दो रूट वर्ड देखा, पहला ईगो जिसका मतलब मैं से रिलेटेड होता है, दूसरा ऑल्टर जिसका मतलब दूसरों से रिलेटेड होता है। अब देखते हैं वर्टो। तो वर्टो का मतलब होता है मुड़ जाना, मोड़ देना या फिर मुड़ जाना। तो क्या हम लोग अब मुड़ने की बारे में बात कर रहे हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले पहली जो वर्ड है वो है इंट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो अपने विचारों को मोड़ते हैं, और किस दिशा में मोड़ते हैं? अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं। मतलब वो लोग कोई भी बात होते हैं ना, उसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बाहर प्रकट नहीं करते हैं, वो लोग अपने तक ही सीमित उसको रख लेते हैं। वैसे लोग जो होते हैं अंतर्मुखी लोग होते हैं, वो लोग बहुत ही शर्मीले होते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं, ज्यादा भीड़ भड़क का उन्हें पसंद नहीं है, और काफी सॉलिट्यूड में रहते हैं, बहुत कम उनके फ्रेंड होते हैं। तो उन्हें हम लोग इंट्रोवर्ट कहते हैं। अ पर्सन हु प्रिफर्स टू स्टे क्वाइट एंड एंजॉयज बीइंग अलोन rather than in the social situation। तो वह व्यक्ति जो चुप रहना पसंद करता है और अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है, उसे हम लोग इंट्रोवर्ट कहते हैं। अमित इज एन इंट्रोवर्ट हु लव्स रीडिंग बुक्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पार्टीज। अमित एक इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी इंसान है, जो कि पार्टी में जाना इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता है, वो अकेले रहना ज्यादा प्रेफर करता है। नेक्स्ट, इंट्रोवर्ट्स ऑफन थिंक डीपली एंड स्पीक लेस इन द लार्ज ग्रुप। इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो लोग अक्सर अकेले में, सॉलिट्यूड में, एकांत में रहना पसंद करते हैं, और डीप थिंकिंग वाले लोग होते हैं। कभी कभी वो लोग ओवर थिंक भी कर जाते हैं, और वो लोग लार्ज ग्रुप्स को अवॉइड करते हैं। राइट? तो ये थे इंट्रोवर्ट के बारे में। और इसका जस्ट उल्टा हो गया एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो इंसान होता है
जो अपने विचारों की दिशा किधर कर देता है, बाहर की तरफ, यानी कि अपने आप को बहुत खुल के प्रकट करता है, उसे हम लोग एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। एक्सट्रोवर्ट एक वो पर्सन है जो बहुत आउटगोइंग होता है, बहुत सोशल होता है, वो इंजॉय करता है लोगों के अराउंड रहना, ठीक है। और वह व्यक्ति जो कि मिलनसार होता है और वह लोगों के बीच में रहना बहुत पसंद करता है और सबकी कंपनी इंजॉय करता है, वो जहां जाता है माहौल बना देता है और खुल के अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो रिया इज एन एक्सट्रोवर्ट हु मेक्स फ्रेंड वेरेवर शी गोज। रिया एक्सट्रोवर्ट है, वो बहुमुखी है, वो अपने आप को ओपनली प्रेजेंट करती है, वो जहां जाती है वहां पे नए दोस्त बना लेती है। आप सबकी लाइफ में भी ऐसे तो दो लोग जरूर होंगे, जो कि एक बहुत एक्सप्रेसिव होगा और एक बहुत कम एक्सप्रेसिव होगा, एक एक्सट्रोवर्ट होगा और एक इंट्रोवर्ट होगा, राइट। तो एक्सट्रोवर्ट्स फील एनर्जाइज्ड आफ्टर अटेंडिंग सोशल इवेंट्स। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो लोग सोशल इवेंट वगैरह अटेंड करते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं, खुल के डांस वांस कर रहे हैं, पार्टी कर रहे होते हैं। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। वह एक तरफ जो इंट्रोवर्ट होता है वो चुपचाप बैठा रहता है, और वही जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो बहुत एक्सप्रेसिव होता है, बहुत इंजॉय कर रहा होता है। अब जो तीसरा टाइप होता है, जो कि मोस्ट ऑफ अस होते हैं, मोस्ट ऑफ अस यानी कि कॉमन लोग होते हैं, वो लोग कैसे होते हैं, एम्बीवर्ट होते हैं। और एम्बी एक नया वर्ड है, नया रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है बोथ, यानी कि दोनों। तो एम्बीवर्ट कैसे होते हैं, ये लोग दोनों होते हैं, ये लोग अपने विचारों को कैसे दिशा देते हैं, दोनों तरफ दिशा देते हैं, कभी खुल के बाहर एक्सप्रेस करते हैं, कभी अपने तक रख लेते हैं, यानी कि कभी इंट्रोवर्ट होते हैं और कभी एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। द पर्सन हु हैज बोथ इंट्रोवर्ट एंड द एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी आर द एम्बीवर्ट, यानी कि वह व्यक्ति जिसमें अंतर्मुखी और बहुमुखी दोनों गुण होते हैं, एम्बीवर्ट होते हैं। ज्यादातर हमारे जैसे लोग, मोस्ट कॉमन पीपल, जरूरत पड़ने पे इंट्रोवर्ट और जरूरत पड़ने पे एक्सट्रोवर्ट। तो इस तरह से हम लोग वर्ड से रिलेटेड तीन वर्ड्स देख लिए, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। और उससे पहले ईगो से रिलेटेड इगोइस्ट और इगोटिस्ट, और उसके बाद ऑल्टर यानी कि अदर, उससे रिलेटेड था ऑल्ट्रुइस्ट। कितने आसानी से हम वर्ड सीख रहे हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड है मिसीन, और मिसीन का मतलब होता है नफरत करना। आपने आपको इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जो कि मिस से शुरू हो रहे होते हैं, और इसका मतलब होता है नफरत करना, राइट, टू हेट समवन, या फिर किसी से घृणा करना। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले मिसीन एंथ्रो से करने वाले। एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड या फिर मनुष्य जाति। तो जो लोग पूरे मनुष्य जाति से ही नफरत करते हैं, पूरे मानव जाति से ही नफरत करते हैं किसी भी कारण से, या तो उसे किसी से धोखा मिला होगा, या फिर किसी ने उनसे चोट पहुंचाई होगी, या फिर उनका सबसे विश्वास ही उड़ गया होगा। तो ऐसे लोग जो कि नफरत करते हैं मानव जाति से, सबके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, वो लोग मिसएंथ्रोप होते हैं। हु डिसलाइक्स या फिर अवॉइड्स अदर पीपल, लोगों के साथ रहना पसंद ही नहीं है इनको, दूर रहना पसंद करते हैं, और इनफैक्ट एक तरह से लोगों से नफरत करते हैं, किसी पे भी भरोसा नहीं करते हैं। तो आफ्टर इयर्स ऑफ बिट्रेयल, यानी कि सालों के धोखा के बाद, वो एक मिसएंथ्रोप बन गया जो कि किसी भी भरोसा नहीं करता है। तो एक मिसएंथ्रोप फाइंड्स पीस इन द आइसोलेशन रादर देन इन द कंपनी ऑफ एनीवन। तो जो मिसएंथ्रोप होते हैं तो ऑब्वियसली उनको लोग पसंद नहीं आएंगे, तो लोग के साथ रहना क्यों पसंद करेंगे, वो लोग एकांत पसंद करते हैं, वो लोग अकेला अकेला रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मिसएंथ्रोप का मतलब ये होता है, जो किससे नफरत मिस करते हैं, वो लोग MISS वाला मिस नहीं करते हैं, वो लोग सिंगल S वाला मिस करते हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है नफरत। तो अगर आपको कोई कहता है कि आई मिस यू, तो डाउट कर लेना कि भाई वो मुझे मिस कर रहा है या फिर मुझसे नफरत कर रहा है, राइट। चलो नेक्स्ट है, मिसो के साथ गायन जोड़ दो, और गायन का मतलब होता है विमेन, ठीक है। जैसे आपने जरूर सुना होगा गायनकोलॉजिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, फीमेल के डॉक्टर्स होते हैं, उसे गायनकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो अब हम लोग गायन के साथ अगर मिस जोड़ते हैं यानी कि नफरत जोड़ते हैं, तो इससे बनता है मिसोजिनिस्ट। और मिसोजिनिस्ट वो लोग होते हैं जो औरतों से नफरत करते हैं, उनकी डिसरेस्पेक्ट करते हैं और उनको वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है, या फिर उनके खिलाफ भेदभाव करते हैं। तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि जैसे ये मूवी आई थी कबीर सिंह, तो इसे मिसोजिनिस्ट मूवी कहा गया था। मिसोजिनिस्ट यानी कि जो कि औरतों का अपमान करता हो, ऐसी मूवी कही गई थी। वैसे एक रिसेंटली एक मूवी आई थी एनिमल, उसमें भी रणबीर कपूर के बिहेवियर को मिसोजिनिस्ट कहा गया था। बहुत सारे आर्टिकल्स इसमें छपे थे, उसमें ये वर्ड्स बहुत कॉमनली यूज हुआ था, मिसोजिनिस्ट, ठीक है। तो आई होप अब से आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो अ मिसोजिनिस्ट नेवर गिव्स अप क्रेडिट टू, गिव्स क्रेडिट टू वुमेन नो मैटर हाउ केपेबल दे आर। तो एक जो मिसोजिनिस्ट होता है वो औरतों को कभी क्रेडिट नहीं देगा, वो चाहे कितना ही अच्छा कर लेना, औरतों के बारे में कभी बात अच्छी नहीं करेगा। नेक्स्ट, हिज misogynist attitude was clear when he refused to hire any female employee। तो उस एम्प्लॉयर की मिसोजिनिस्ट एटीट्यूड तब पता चली जब वो एक भी फीमेल एम्प्लॉय को हायर नहीं किया, तब पता चल गया कि भाई ये पक्का मिसोजिनिस्ट इंसान है। लास्ट वर्ड है गैमोस, और गैमोस का मतलब होता है शादी।
गैमोस का मतलब होता है शादी। तो जो लोग शादी से नफरत करते हो, शादी से मिस करते हो, शादी को मिसिंग करते हो यानी नफरत करते हो, तो उसे हम लोग मिसोगैमिस्ट कहते हैं। पहचान तो रही होगी ना अपने भाई को। अ पर्सन हु हेट्स द आइडिया ऑफ मैरिज, जो पर्सन को शादी से ही नफरत होता है उसे मिसोगैमिस्ट कहते हैं। आफ्टर सीइंग सो मेनी फेल्ड मैरिजेस ही बिकेम ए मिसोगैमिस्ट। आजकल ये काफी कॉमन होते जा रहा है, स्पेशली ड्रम वाले इंसिडेंट्स और ये सब के बाद लड़के भी मिसोगैमिस्ट बनते जा रहे हैं। लड़कियां तो पहले से थी भाई। तो अब हम जो इस सोसाइटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वहां पे मिसोगैमी काफी कॉमन होते जा रहा है। लोग शादी से ही नफरत कर रहे हैं, शादी वाले इंस्टीट्यूशन में भरोसा ही उनको खत्म होते जा रहा है। तो हम कैसे बनते जा रहे हैं? मिसोगैमिस्ट बनते जा रहे हैं हम लोग। ये नया वर्ड है और ये काफी ट्रेंड करने वाला है कुछ दिन में। तो अ मिसोगैमिस्ट अवॉइड्स कमिटमेंट एंड नेवर वांट्स टू गेट मैरिड। एक जो मिसोगैमिस्ट होता है, जो वो लोग रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं लेकिन वो लोग शादी के लिए कमिट नहीं करते हैं और कभी शादी करना चाहते भी नहीं है। और जो लास्ट रूट वर्ड है वो है एस्केट्स, और एस्केट्स का मतलब होता है मॉन्क या फिर हर्मिट या फिर तपस्वी। तो जो लोग ऐसे तपस्वी वाला जीवन जीते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ अपना व्यतीत कर रहे होते हैं। अ पर्सन हु लिव्स सिंपल एंड स्ट्रिक्ट लाइफ अवॉइडिंग ऑल द प्लेजर, हर तरह के सुख को लोग अवॉइड कर रहे होते हैं और एक सिंपल और स्ट्रिक्ट जिंदगी बिता रहे होते हैं, तो उसे हम लोग एसेटिक कहते हैं। एस्केट्स क्या है? ये रूट वर्ड है और इससे जो अंग्रेजी का शब्द बना है वो एसेटिक है। तो एसेटिक लोग होते हैं द मॉन्क लिव्ड एज एन एसेटिक ओनिंग नथिंग बट अ रोब एंड अ बाउल। तो एक जो मॉन्क है वो कैसी जिंदगी व्यतीत करता है? वो एसेटिक यानी कि एक साधु वाली जिंदगी व्यतीत कर रहा होता है। तो एन एसेटिक फाइंड्स पीस नॉट इन लग्जरी बट इन द सेल्फ डिसिप्लिन एंड सिंप्लिसिटी। ये जो एक एसेटिक इंसान होता है उसे शांति किस में मिलती है, उसे खुशी किस में मिलती है? उसे लग्जरियस आइटम नहीं चाहिए, उसे बस एक सादी सिंपल जिंदगी चाहिए होती है। वैसे लोगों को हम लोग एसेटिक कहते हैं। ओके, तो गाइज इस तरह से हमने आज 10 न्यू वर्ड्स देखे हैं और आई होप आपको ये कितना इजी लग रहा होगा। इसमें हमने क्या किया, सिर्फ रूट्स वर्ड समझने की कोशिश की, उससे रिलेटेड देखो कितने आसानी से हम लोग नए नए वर्ड सीख गए। एक क्विक रिवीजन कराते हैं। सबसे पहले हमने देखा ईगो, और ईगो का मतलब था मैं। तो जो व्यक्ति मैं के बारे में सोचता है उसे हम लोग कहते हैं ईगोइस्ट, और जो व्यक्ति सिर्फ मैं की तरफ प्रशंसा करता है उसे कहते हैं ईगोटिस्ट। फिर हमने देखा ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब था अदर यानी कि दूसरा। ठीक है, ये अदर के बारे में सोचते हैं, वो लोग कौन कैसे होते हैं? वो ऑल्ट्रुइस्ट होते हैं। फिर हमने देखा वर्टो, और वर्टो का मतलब था टू टर्न करना यानी कि मुड़ना। ऐसे हमने देखा इंट्रोवर्ट, फिर हमने देखा एक्सट्रोवर्ट, फिर हमने देखा एम्बीवर्ट। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ वर्ड सीखे। उसके बाद हमने देखा मिसीन और मिस इन शॉर्ट, और उसका मतलब होता है नफरत करना। तो सबसे पहले हमने देखा मिसएंथ्रोप, उसके बाद देखा मिसोजिनिस्ट, और उसके बाद हमने देखा मिसोगैमिस्ट। ठीक है, तो हमने ये सब वर्ड्स देखे और लास्ट में देखा एस्केट से एसेटिक, ASCETIC, एसेटिक यानी कि वो व्यक्ति जो साधु संत वाली जिंदगी जी रहा होता है, बहुत सिंपल और प्लेन लाइफ व्यतीत कर रहा होता है, उसे हम लोग एसेटिक कहते हैं। तो दोस्तों हमने आज 10 नए वर्ड सीखे। अब इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि बुक में ही दिया हुआ है, फटाफट, काफी इजी है। तो हम लोग पहले आंसर की तरफ जाएंगे, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को मैच कर देंगे। ठीक है, तो टर्न्स हिज थॉट इनवर्ड, जो अपने अंदर की तरफ अपने थॉट्स को डायरेक्ट कर देता है वो होता है इंट्रोवर्ट, और इंट्रोवर्ट है 4 नंबर पे। तो ए का हो गया 4। नेक्स्ट हेट्स मैरिज, जो शादी से यानी कि गैमी से नफरत करता है और गैमी से मिस करता है तो वो मिसोगैमिस्ट होता है, और उसका सही आंसर है ये 9 का बी। नेक्स्ट टॉक्स अबाउट द अकम्प्लिशमेंट्स। अकम्प्लिशमेंट्स की मतलब होती है उपलब्धियां, जो अपने उपलब्धियों के बारे में ही सिर्फ बात करता है और बहुत ब्रैग करता है, शो ऑफ करता है। तो इसमें याद है ईगो के साथ टी लगता था, तो ये होगा ईगोटिस्ट, और सही आंसर है, सही आंसर 2 का सी। नेक्स्ट हेट्स पीपल, लोगों से ही नफरत करता है, यानी कि वो मिस किसे करता है? एंथ्रोप्स को। तो इसका करेक्ट आंसर है मिस एंथ्रोप, ये है डी नंबर। नेक्स्ट डज नॉट परस्यू द प्लेजर ऑफ द फ्लैश, मांस की इच्छा नहीं रखता है, यानी कि सिंपल सादा जिंदगी जीने वाला व्यक्ति, वो कौन था? एसेटिक, ये है 10 का ई। नेक्स्ट इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों की वेलफेयर में, दूसरों की उन्नति में इसकी खुशी मिलती है। तो ये कैसे होता है? ऑल्टर के बारे में सोचते हैं, यानी ऑल्ट्रुइस्ट होते हैं। तो ये है 3 का एफ। नेक्स्ट बिलीव्स इन द सेल्फ एडवांसमेंट, यानी कि खाली अपनी तरक्की, अपने फायदे के बारे में सिर्फ जो देख रहे होते हैं, वो लोग कैसे होते हैं? सेल्फिश होते हैं, ये लोग ईगोइस्ट होते हैं। हो गया एफ का जी। नेक्स्ट
टर्न्स हिज थॉट्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, अंदर और बाहर दोनों अपने आप को, ख्याल को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये लोग एम्बी की तरफ यानी कि बोथ में अपने डायरेक्शन को करते हैं, तो ये हो गया एम्बीवर्ट, और इसका सही आंसर है 6 का एच। नेक्स्ट, हेट्स विमेन, वुमेन यानी कि गायन, गायन से नफरत करते हैं तो वो मिसोजिनिस्ट होते हैं, मिसोजिनिस्ट है, ये रहा 9 का आई। और फिर लास्ट है टर्न्स हिज थॉट्स आउटवर्ड, आउटवर्ड यानी कि एक्स की तरफ, यानी कि बाहर की तरफ, बाहर की तरफ अपने थॉट्स को प्रकट करते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो इसका सही आंसर है 5 का जे। इस तरह से हम लोग मैच द कॉलम के सारे क्वेश्चंस बना लिए। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स के 10 क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले, हु लिव्स अ लोनली ऑस्टियर लाइफ, जो अकेला और सादी सी जिंदगी जीता है वो होता है असेटिक, ASCETIC, असेटिक। नेक्स्ट, हुज इंटरेस्ट आर टर्न्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ उसके विचार या फिर इंटरेस्ट होते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट होता है, क्योंकि एक्स का मतलब आउट होता है और वर्ड का मतलब दिशा देना, ठीक है। तो हु इज सुप्रीमली सेल्फिश, बहुत ज्यादा सेल्फिश है, मतलबी है। मतलबी कौन था, इगोइस्ट या इगोटिस्ट, IST होगा ना कि TIST। टी वाला तो क्या था, वो शो ऑफ वाले के लिए था, बहुत फेंकने वाले, फेंकू इंसान के लिए था ईगोटिस्ट। नेक्स्ट, हु हेट्स पीपल, लोगों से क्या करता है, नफरत करता है। वो किसे मिस करता है, वो एंथ्रोपोस को, ANTHROPE, मिस एंथ्रोप, ठीक है, या फिर मिस एंथ्रोपिस्ट, वो लोगों से ही नफरत करता है। नेक्स्ट, हुज इंटरेस्ट आर टर्न्ड बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, और बोथ के लिए वर्ड था एम्बी, एम्बी के लिए मतलब होता है बोथ, तो ऐसे लोग होते हैं एम्बी वर्ड, जो कि अंदर बाहर दोनों एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। हु इज इनक्रेडिबली कंसीटेड, और कंसीटेड का मतलब होता है घमंडी, एक तरह से एरोगेंट, और एरोगेंट व्यक्ति कैसा होता है, शो ऑफ होता है, ठीक है। ईगोटिस्ट, TIST, इसमें टी लगेगा, ये क्या करता है, सिर्फ अपनी बड़ाई कर रहा होता है और बहुत शो ऑफ कर रहा होता है। नेक्स्ट, हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन हिज ओन, जो कि अपने से ज्यादा दूसरों की वेलफेयर में इंटरेस्टेड रहता है, दूसरों की भलाई करता है, और दूसरों के लिए वर्ड था ऑल्टर, और इससे बनता है ऑल ट्रू इस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट यानी कि दूसरों की भलाई करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है, हु हेट्स वुमेन, वुमेन से यानी कि गायन से नफरत करता है, गायन का मतलब औरत, लेडीज, तो वो होता है मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट, तो जो व्यक्ति औरतों से नफरत करता है उसे मिसोजिनिस्ट पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट, हुज इंटरेस्ट आर टर्न इनवर्ड, अंदर की तरफ यानी कि इनसाइड की तरफ, तो होगा इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी व्यक्ति। और लास्ट है, जो कि नफरत करता है शादी से, मैरिज से, और मैरिज के लिए था गैमी, और गैमी को मिस करने वाला यानी कि नफरत करने वाला होता है मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट। तो इस तरह से हमने फर्स्ट सेशन खत्म कर लिया है। आई होप आपको ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी और इस मेथड से पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपने वोकैबुलरी को इंप्रूव करना चाहते हैं, और या फिर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सबको काम आने वाला है, क्योंकि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है और उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। और अगर आपको कोई इनपुट देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।